हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज डिस्कशन करते हैं नीट 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम बॉटनी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कर चुके हैं। अब ये चलते हैं जूलॉजी का डिस्कशन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जूलॉजी का सबसे फर्स्ट में क्या है, तो जूलॉजी का सबसे फर्स्ट में है नाइट्रोजन वेस्ट इज एक्सटेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ पेटल ऑफ पेस्टिवाई। तो अब चलिए, आपको ये सेकंड दिया गया है, ऐसे आंसर हम बता रहे हैं। आप क्या आंसर है, थर्ड। ठीक है, अब चलते हैं चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 152। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विच रेफर टू म्यूसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, आप देखते जाओ, मैं टाइम भी दे रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, वो टाइम कम है, इसीलिए जल्दी जल्दी आप भी करो, मैं भी करता हूँ ध्यान देते हुए क्वेश्चन का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 153 पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवलिंग एज एक्सेप्शन ए एंड द अदर इज लेवलिंग रीजन आर। अब चलते हैं स्टेटमेंट ए पे। कहता है इज कैरेक्टर बाय डिक्रीज बॉन मास एंड इंक्रीज चेंज ऑफ फर्दर। ठीक, अब रीजन आर पे चलते हैं। कॉमन काउज ऑफ ऑस्टिपोरस इन इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। इसमें बोला जा रहा है इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। चलिए इसमें स्टेटमेंट चेक कर लिए, आप चलते हैं आंसर मारते हैं। इसका आंसर होगा फर्स्ट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 154 पे। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजी कंडीशन इन ह्यूमन बिगेन एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड कैन डिलीवर डैश ml ऑफ O2 टू दैट टिश्यू। मतलब कहता है ब्लड लेवल कितना होता है, तो 4 होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 155 पे। ए डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक्ड टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू प्रोडक्ट maltose। In the formula of glucose is C6H12O6, then what is the formula of maltose। मतलब आपको पूछा जा रहा है मेल्टोस का फार्मूला क्या होता है। मेल्टोस का फार्मूला यहाँ दिया हुआ है C12H22O11। ठीक है, अब चलते हैं 156 पे। इन विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड जिंजर। ठीक, 156 का इसका हो जाएगा आपका आंसर 156 का थर्ड नंबर। ठीक है, अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 157 पे चलते हैं। कहा जाता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा जाता है द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू ए सेमीफ्यूअल ट्यूबल्स इज कॉल्ड स्पर्म्स। अब स्टेटमेंट सेकंड पे चलते हैं। स्टेटमेंट सेकंड पे कहा जाता है इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आपको पढ़ के क्या लगता है कि कौन कौन सा सही है। तो 157 का चलते हैं डायरेक्ट, आप देख सकते हो स्टेटमेंट फर्स्ट इट करेक्ट है और स्टेटमेंट सेलेक्ट इनकरेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं 158 पे। नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू लीड टू। इसमें कहा जाता है मतलब कैरेक्टर वैल्यू, इसमें कैरेक्टर वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, डायरेक्शनली चेंज होता है। ठीक, अब चलते हैं 159 पे। 159 पे कहा जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। मतलब इसमें से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनकरेक्ट मतलब ढूंढना है आपको। ये तो पता होगा SCR CER ये सब तो पता ही है। तो चलिए 159 का सेकेंड नंबर होगा। ठीक है, जिसमें प्रोकैरियोटिक होता है। अब चलता है 160 पे। 160 पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। अब ये कॉलम जो वर्टिब्रल का जहाँ याद है आपको, तो कॉलम में पता चल ही गया होगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट मार सकते हो फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब चलते हैं 161 पे। 161 पे कहा जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज नोट परफॉर्म्स बाय फॉर्म सेलिवर ग्लैंड। सेलिवर ग्लैंड जो है इसमें कहा जा रहा है 161 का इसका आंसर कहा जा रहा है डाइजेशन।
मतलब सिल्वर ग्रेन तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही होता है, लेकिन इस बार नहीं आ रहा है, तो फिर भी ये 2022 का क्वेश्चन है, तो आप ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इस बार ये चैप्टर ही हटा दिया गया है। अब चलते हैं 162 पे। इन द इक्वल स्टेन जीन गेट्स एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड द molecule if growth medium is provided with lactose, what will be the outcome। मतलब लैक्टोज जो है मॉलिक्यूल जो है और प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है ग्रोथ बढ़ने में, और लैक्टोज किसके कारण होता है ये चलिए जानते हैं। लैक्टोज 162 का ये बता रहे हैं। 160 का JYA जीन विल नोट बी, ठीक है, ट्रांसलेक्टेड। अब चलते हैं 163 पे। 163 पे कहता है आइडेंटिफाई द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर पेनिसिलियम। ये याद रखना क्योंकि ये हर साल इस चैप्टर से पूछा जाता है, इसलिए ये होगा फर्स्ट नंबर। अब चलते हैं 164 पे। इफ द लेंथ ऑफ ए DNA मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर, ठीक, कहा जा रहा है if the length of a DNA molecule is 1.1 meter, what will be the approximate number of base pair। मतलब कितना बेस पेयर, इसका तो आपको बुक में डायरेक्ट NCERT में दिया हुआ है, बेस पेयर कितना होता है, ठीक है। बेस पेयर 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, ठीक है, ये याद रखना। अब चलते हैं 165 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। ये जो है नोट कनेक्टिव टिश्यू, इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है। तो 165 पे कनेक्टिव टिश्यू थर्ड नंबर नहीं होता है। अब चलते हैं 166 पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आप याद रखना, ये बात ध्यान में रखना क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हर साल बहुत ज़्यादा दिया जाता है, तो ये आप स्टेटमेंट ध्यान में पढ़ते रहना। तो ये स्टेटमेंट कहा जा रहा है कट DNA नो, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब स्टेटमेंट 2 में कहा जा रहा है सेम पॉइंट दिया हुआ है, इंडोन्यूक्लियस जैसे दिया हुआ है, इंडोन्यूक्लियस कट द DNA स्टैंड इट लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए, ठीक, साइट। अब इसमें कहा जा रहा है इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट, इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें से आपको आंसर चूज करना है, कौन सा ऑप्शन स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड बोथ स्टेटमेंट सेकंड दोनों करेक्ट है, इसलिए थर्ड होगा, सॉरी फोर्थ होगा। अब चलते हैं 167 पे। 167 पे कहा जा रहा है ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड। ये जो है इसका आंसर 167 का, ये याद रखना है, इस चैप्टर से हर साल एक ना एक क्वेश्चन उठा देता है, तो इसलिए आप ये बात ध्यान में रखना, इसका आंसर होगा फ्रेगमेंटेशन। अब चलते हैं 168 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर spermatogenesis but do not hold true for ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट आप, ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, सॉरी 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। स्टेटमेंट दिया हुआ है ये मियोसिस का, मियोसिस ऑफ श्योर, इट कॉल ऑफ कंट्रोल, LH, ये याद रखना LH इसमें है, और ये लास्ट ऑप्शन है। अब इसमें से कहा जा रहा है चूज द मोस्ट अपेरेंस आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, मतलब इसमें से कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 168 का B सही है, C भी सही है और D गलत है, ये LH है मिला हुआ, ये बिल्कुल गलत होगा और ये फिर सही होगा। तो इसके हिसाब से मिला लें BCE, तो BCE, इसके हिसाब से थर्ड नंबर सही है। अब चलते हैं फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है 169 का। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, फिर से स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया हुआ है कैन नॉट बी इनटू द ब्लड, फिर स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है, अब देख सकते हो स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन तो दिख रहा है, चलिए क्वेश्चन दिख रहा है अनलिमिटेड इनटू द ब्लड।
ठीक है, आप ये पॉइंट देख लो, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट अनलिमिटेड इनटू द ब्लड और इनटू द ब्लड। ठीक, अब चलते हैं इसमें कहा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट फोर्थ सही है, बोथ स्टेटमेंट दोनों सही है। इनटू द ब्लड भी होता है, अनलिमिटेड इनटू द ब्लड भी होता है। अब चलिए 170 पे चलते हैं। 170 पे क्या कहता है, पॉपुलेशन ऑफ 80%, ठीक है, डाई डूइंग ए वीक द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन इज डैश इंडिविजुअल पर वीक। डोर्सोफिलिया जो है, मतलब इसमें कहा जा रहा है 8 डोर्सोफिलिया, ठीक है, और यहाँ भी कह रहा है डोर्सोफिलिया पर वीक, मतलब इसमें कहा जा रहा है 8 डोर्सोफिलिया जो है उसका पॉपुलेशन है 80 डाई ड्यूरिंग ए वीक, मतलब 80 देता, मतलब 80 ड्यूरिंग ए वीक, मतलब 80 अंडा देता है, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से कहा जा रहा है। तो इसका कितना होगा, मतलब ये जो डैश दिया हुआ है, ये डैश में कितना नंबर होगा जो इसके हिसाब से पर वीक काउंट करके दिया जाए। तो इसके हिसाब से 0.1, ठीक है, 0.1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 171 पे चलते हैं। 171 पे जो कहा जा रहा है, 171 में भी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, तो आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ये 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है ये, फिर दूसरा दिया हुआ है आपको ये, फिर इसमें भी पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मेरे ख्याल से स्टेटमेंट फर्स्ट वाला जो है इनकरेक्ट है और सेकंड वाला करेक्ट है, तो इसलिए थर्ड होगा। चलिए 172 पे चलते हैं। कॉकरोच, इस बार जो मतलब बताया गया था मतलब एनटीए का सिलेबस जो है वो बताया गया था कि कॉकरोच नहीं पूछा जाएगा, फिर से अपडेट आया जिसमें बताया गया कि कॉकरोच पूछेगा ही, ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि कॉकरोच नहीं आएगा, कंपलसरी है, कॉकरोच आ भी सकता है, इसलिए आप ये क्वेश्चन ध्यान में रखना। ठीक, कॉकरोच का क्वेश्चन है, आप ये बात ध्यान में रखना। 172, इसका 172 का आंसर होगा ये, ठीक है। अब चलते हैं 173 पे। 173 पे कहता है इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच अरेंजमेंट इन ए ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल। ये एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, आप ये एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़े होंगे, तो ठीक है। चलिए इसमें आंसर लगाते हैं, आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा किंगडम, फाइलम, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीन, स्पेसीज, जो कि एक तरफ से लाइनिंग में दिया हुआ है, वही ऑर्डर पूछ रहा है कौन कौन सा ऑर्डर पहले आएगा। एनिमल किंगडम का जैसे ही चैप्टर पलटाओगे, एक पेज पलटाओगे, दूसरे पेज में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन बेसिस है, ठीक है। अब चलते हैं 174 पे। 174 पे कहता है आइडेंटिफाई द मैक्रो ऑर्गेनिज्म which is responsible for the product of the molecule साइक्लोस्पोर्म ए। इसमें से चूज करने के लिए क्वेश्चन में ये दिया गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब है और इसको आप ध्यान से पढ़ो। 174 को पढ़ लिया। चलिए इसका आंसर पढ़ता मतलब मारते हैं, इसका आंसर 4 होगा। अब चलिए 175 पे चलते हैं। 175 पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडीशन पार्ट ऑफ सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ये भी उसी चैप्टर का डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप इसको एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़े हो तो डायरेक्ट आप मार सकते हो। इसका आंसर होगा O2 एंड CO2। देख सकते हो O2 एंड CO2, ठीक है। अब चलते हैं 176 पे। 176 पे कहा जा रहा है लिपी लूप इज ए टाइप ऑफ यूज एज, मतलब इसमें से टाइप मतलब ये थोड़ा मतलब एनसीईआरटी से हल्का सा हटके लेकिन एनसीईआरटी में है 176 का। आप इसका आंसर मार सकते हो IUD, नन IOD, ठीक है, डायरेक्ट दिया हुआ नन IOD। इसमें एक चीज मिला हुआ है मेडिकेट, नन मेडिकेट IUD। अब चलते हैं 177 पे। फिर वही हाल है, मतलब वही क्वेश्चन है। आपको इसमें से स्टेटमेंट चूज करना है, मतलब स्टेटमेंट की जगह एक्सेप्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके जगह पे यही दिया हुआ है, आप देख सकते हो। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेवलिंग आर एक्सेप्शन ए एंड द ऑर्डर इज लेवलिंग एज रीजन आर। ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है नन वेजिटेटिव,
इसमें कहा जा रहा है एडल्ट वेजिटेबल, सॉरी वर्टिब्रेट, नॉन वेटिब्रेट, एडल्ट वर्टिब्रेट। अब इसमें से आपको चूज करना है 177 का। 177 का जो है इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ ए, मतलब ये एक्सप्लेन किया है, ये थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया है। चलिए 178 पे भी स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट 2 का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ो। इसमें दिया हुआ है 1 माइक्रो फिल्टर साइज एंड स्टेटमेंट 2 पे दिया हुआ है ये सेल वेल। अब इसमें से आपको चूज करना है 178 को। 178 का जो चूज किया हुआ इसका सेकेंड नंबर होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। अब चलते हैं 179 पे। 179 पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 179 पे दिया है रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट जो दिया हुआ है इनकरेक्ट, मतलब इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो इन स्टेटमेंट करेक्ट जो चूज करना है इसमें तो आप देख सकते हो ये स्टेटमेंट डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ एस फेज ऑफ मियोसिस सेकेंड। एस फेज कभी होता ही नहीं है मियोसिस सेकेंड में। तो चलिए 178 पे चलते हैं। 178 पे है जो इन सेटो कन्वर्सेशन रेफर टू, ये क्वेश्चन जो है हर साल नीट में पूछे जाते हैं एक्स इन सेटो का, ठीक है। और ये बात आप ध्यान में रखना क्योंकि हर मतलब जब भी अभी और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसमें भी आपको मिलेगा। तो अलग सिर्फ क्वेश्चन का लेवलिंग अलग होता है और ऑप्शन में ज़्यादातर आपको वही टिक मारना पड़ेगा जो यहाँ टिक मारना पड़ रहा है 180 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अब चलते हैं 181 पे। एट विच स्टेज ऑफ द लाइफ द ओजेनेसिस प्रोसेस इज, ठीक। अब इसमें से आपको मतलब ओजेनेसिस जो है क्या होता है, बर्ड्स एडल्ट क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस डेवलपमेंट स्टेज होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना। चलिए चलते हैं 182 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड इट्स, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट मैच फॉर डिजीज, मतलब इसमें जो है डिजीज को मैच करना है 182 का। आप ध्यान में क्वेश्चन रखना, इसका होगा आंसर 4 नंबर, ठीक है। अब चलते हैं 183 पे। 183 पे जो कहा जा रहा है ये भी वही है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो। स्टेटमेंट दिया हुआ है ये स्टेटमेंट ऑन सेल एज बॉडीज, ठीक है। स्टेटमेंट सेकेंड में दिया हुआ है नोट अटैक सेल्फ सेल्स। अब इसमें वही चीज़ दिया हुआ है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट वाला करेक्ट है बस सेकेंड वाला इनकरेक्ट है। चलिए अब चलते हैं 184 पे। 184 पे क्या कहा जा रहा है, 184 पे कहा जा रहा है इंजिन, ठीक है, ADA, ये फुल फॉर्म दिया हुआ है, अब ध्यान में रखना ADA, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कौन सा गलत है और कौन सा सही है। इसमें से आपको एक ही चूज करना है, ये आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 185 पे चलते हैं। ब्रीडिंग क्रॉप, ये चैप्टर आपको NCERT में मिल जाएगा, ब्रीडिंग क्रॉप का टॉपिक भी है, आप इसको पढ़े होगे तो आप अच्छे से टिक लगा दोगे। कहा जा रहा है ब्रीडिंग क्रॉप विच हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल और हायर प्रोटीन एंड हेल्दर फैट्स इज कॉल्ड, मतलब किस में होता है, ठीक है। तो 185 बायो फॉर्मेट सेकेंड नंबर हो जाएगा इसका। चलिए अब ये जो दिया हुआ है ये 10 क्वेश्चन पूछता है जिसमें से आपको 5 ही बनाना होता है। मैं आपको यहाँ 10 का 10 करवाऊंगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। आपको ये चेक करना है स्टेटमेंट कौन सा गलत है कौन सा सही है। सबसे पहले स्टेटमेंट ये देख लो, उसके बाद ये देख लो, ठीक है। और जहाँ सेकेंड नंबर आपको स्टेटमेंट सही लगता है तो सेकेंड नंबर मार तो देख सकते हो। सेकेंड नंबर कैसे मार सकते हो, बॉडी मूव करता है, ठीक है। फील फ्रॉम द डूइंग ज्वाइंट, तो इसका आंसर ये हो जाएगा डूइंग ज्वाइंट। एक पॉइंट याद है तो आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हो, ठीक है। अब कहा जा रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग, ठीक है। इसमें से रिगार्डिंग जो है साइनोफेसिस
जो है इसमें से आपको ये चूज करना है इसका स्टेटमेंट कौन सा सही है। पॉइंट याद है तो स्टेटमेंट लगाना, नहीं तो मत लगाना, क्योंकि माइनस में जाने से बढ़िया है प्लस में जाओ, प्लस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनोफेस इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, ये बात ध्यान में रखना। ऑप्शन में थोड़ा सा चूक हो गलत हो जाओगे। चलिए अब चलते हैं 188 पे। 188 पे क्या कहा जा रहा है? 188 पे भी वही हाल, मतलब वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब आपको सेलेक्ट करना है कौन सा इसमें से गलत है। तो चलिए इसमें से कौन सा गलत है? 188 का देख सकते हो आप, 188 का थर्ड नंबर रॉन्ग है। चलिए अब इसमें से मैचिंग वाला है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। इसमें से आपको मैच करना है, यहाँ दिया हुआ है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल फंक्शन, जहाँ मॉलिक्यूल भी याद है फंक्शन भी याद है, तो कौन कौन सा क्या होगा ये चलिए देखते हैं। 189 का, 189 का फर्स्ट का, फोर्थ, सेकेंड का, थर्ड और सी का फर्स्ट। अब जो बचा इसमें लगा दो, तो फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ यहाँ भी है, फर्स्ट का फोर्थ यहाँ भी है, सेकेंड, सेकेंड का थर्ड, सेकेंड का थर्ड, सेकेंड का थर्ड, ये मिल गया, थर्ड नंबर सही है। ठीक है, अब फिर से मैचिंग क्वेश्चन पूछा गया। मैचिंग क्वेश्चन में चलिए देखते हैं मैचिंग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फिर मैचिंग क्वेश्चन है, आप ये पढ़ सकते हो। मैं लिस्ट 1 लिस्ट 2, आपको ये पॉइंट याद है तो आप अच्छे से टिक लगा सकते हो, नहीं तो वरना फिर से गलत हो जाएगा। 190 का फर्स्ट का फोर्थ, सेकेंड का फर्स्ट, थर्ड का क्या होगा? थर्ड का सेकेंड, फोर्थ का जो बचा इसमें लगा दो। ठीक है, फोर्थ का आप देख सकते हो। अब इसमें से मिलाते हैं कौन सा फर्स्ट का फोर्थ लगाए थे, फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ। ठीक है, दोनों में सेकेंड का फर्स्ट, सेकेंड का फर्स्ट, सेकेंड का फर्स्ट, यहाँ भी है यहाँ भी है, और थर्ड का सेकेंड लगाए, थर्ड का सेकेंड, थर्ड, ये होगा फर्स्ट नंबर। चलिए अब फिर से देखिए ये क्वेश्चन आ गया 191 में। कहा जा रहा है 10 इक्वल सेल विच 15N dsDNA, ये पॉइंट याद रखना। फिर इसमें कहा जा रहा है 40N न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, हाउ मैनी इक्वल सेल विल हैव DNA टोटली फ्री फ्रॉम 15N, मतलब फ्री जो है कितना रहता है। तो आप ये सर्कल आप पढ़े ही होगे, तो इसमें आप आराम से लगा सकते हो, इसका 60 सेल्स फ्री रहता है। ठीक है, अब चलते हैं 192 पे। 192 पे थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन देखना, क्योंकि इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं है, परसेंटेज है तो ज़्यादा नहीं है। कहा जा रहा है देयर इज कम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन्स ए सी 5% is 50%, 9%, 20%, 24%, 29%. What will be the sequence of this gene on a linear chromosome? Linear chromosome 192 का, तो इसको आप ध्यान में रखना, इसका आंसर हो जाएगा ACBD। आप इसको ध्यान में पढ़ना। जहाँ आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम में आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। आप मुझे मैसेज करो कि मुझे नीट 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए PDF फाइल में, तो मैं वहाँ टेलीग्राम में मैं PDF फाइल दे दूँगा। जहाँ आपको डाउट लगता है उसमें भी आप कमेंट करो। पहले जस्ट वो यहाँ पर पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर चल जाओ, पेन पेपर सॉल्यूशन के नाम से है चैनल, मैं आपको लिख देता हूँ, पेन पेपर सॉल्यूशन के नाम से चैनल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, व्हाट्सएप पे भी है और टेलीग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, हर जगह आप इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हो। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, इससे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया हूँ बोटनी का, ये भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन के। 193 पे जो है 193 पे कहता है 2 स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हो, आप ये भी पढ़ सकते हो। स्टेटमेंट सेकेंड में भी दिया हुआ है PM 2.2 2.5 कैन नॉट बी रिमूव बाय। ठीक है, अब ये पढ़ लिया। अब इसमें से आपको चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो 93 का स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड इनकरेक्ट है। ठीक है, दोनों इनकरेक्ट है।
चलिए फिर से स्टेटमेंट का बारे में पूछा गया 194 पे स्टेटमेंट थोड़ा लॉन्ग है, बस ध्यान से पढ़ना, टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, बट इसको टिक लगाओगे तो 4 नंबर कन्फर्म रहेगा। ठीक है, स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो, मतलब इंसुलिन जो है गिवन बिलो, मतलब इसमें से आपको टिक लगाना है 194 का। 194 में आप देख सकते हो बी ओनली फॉर ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन, ओनली फॉर ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड इंसुलिन बनाता है, तो इसलिए बी नंबर खाली सही होगा। और बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो। अब चलिए 195 पे चलते हैं। 195 पे क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब इसमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है, मतलब डायरेक्ट इसमें पूछ रहा है नॉट ट्रू मतलब कौन सा गलत है, तो आप डायरेक्ट इसमें ज़्यादा देखने से पहले आप डायरेक्ट मार सकते हो 195 में, थर्ड नंबर रॉन्ग है। चलिए 196 पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ द कॉलिंग वेक्टर, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल नहीं पूछा गया था, 2020 मतलब 2022 में ही पूछा गया था नीट के, उसके बाद इसको रिपीट नहीं किया गया। इस लेवल मतलब इस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं आया था, सिर्फ वो नीट 2022 में ही पूछा गया है। 196 का आप क्वेश्चन देख सकते हो, 196 का आंसर होगा थर्ड नंबर। चलिए फिर से मैचिंग वाला आ गया। चलिए 197 में आप इसको अच्छे से मैच करो। आपको याद है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 सेकेंड देख सकते हो, फर्स्ट भी देख सकते हो। 197 में फर्स्ट का फोर्थ और सेकेंड का थर्ड और फोर्थ का सी का फर्स्ट, और बाकी जो बची है इसमें मिला दो, इसके हिसाब से आपका मिल जाएगा 197 का फोर्थ नंबर। ठीक है, अब चलते हैं 198 का। 198 में भी कहता है करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आप चूज कर सकते हो। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें आ जाएगा आपको 198 का फोर्थ नंबर। ठीक है, अब चलते हैं 199 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ द हार्मोन, पाराथायरॉयड हार्मोन, पाराथायरॉयड हार्मोन, ये आप देख सकते हो, मतलब पाराथायरॉयड हार्मोन जो है मतलब नोट द इफेक्ट, मतलब इसमें तो कौन सा इफेक्टिव नहीं है। 199 का ये इफेक्टिव नहीं है। ठीक, गलत है, सही है और गलत है, गलत है, नहीं ये सही है। डाइजेस्टिव फूड होता है, इनकरेक्ट मेटाबॉलिज्म होता है, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म होता है, इसके हिसाब से ए नंबर बी डी ई ओनली। अब चलिए ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब ये परसेंटेज है, आपको ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि इस साल मतलब हर साल इसमें से क्वेश्चन उठा ही दिया जाता है। तो इसका हो जाएगा इफ ए कलर ब्लाइंड, मतलब कलर ब्लाइंड जो फीमेल मैरी है, मैन हु मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, ये आपको पढ़ाया गया होगा। मतलब कहा जा रहा है कलर ब्लाइंड फीमेल है, फिर उसके बाद कहता है उसकी माता जो है कलर ब्लाइंड है, उसकी मम्मी भी कलर ब्लाइंड है। व्हाट आर द चेंज ऑफ द प्रेगनेंसी हैविंग कलर ब्लाइंडनेस, मतलब जहाँ उसकी मम्मी भी ब्लाइंड है, उसकी डॉटर भी मतलब हुई जो वो भी ब्लाइंड, मतलब वो भी मतलब ब्लाइंड है, तो फिर उसके बच्चा जो हो वो कैसा होगा, तो 100% या 70% या 75% या 25%, वो भी 100%, वो भी सेम होगा। ठीक है, इसलिए 100%। चलिए अभी के लिए जूलॉजी करवा दिए, अगले वीडियो में आप केमिस्ट्री देखोगे। ठीक है, तब तक के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 का था नीट का। अब चलते हैं अगले वीडियो में, फिर फिजिक्स का नीट 2022 का ही करवाएंगे, केमिस्ट्री और प्रीवियस ईयर का। तब तक के लिए, यहाँ तक के लिए धन्यवाद आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। आप मेरे चैनल पे बने रहो और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप मेरे सारे चैनल पे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को और टेलीग्राम में ज्वाइन हो। थैंक यू।